नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रतिभा मिश्रा। मोकामा हत्याकांड मामले में पटना पुलिस ने बाहुबली अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। इस खबर का संपूर्ण विश्लेषण हम आपके लिए आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले बात बिहार में जारी चुनाव प्रचार की कर लेते हैं। 6 तारीख को बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है, जिसे लेकर आज बिहार में रैलियों का सुपर संडे देखने को मिला। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अमित शाह तक ने बिहार के चुनावी रण के लिए प्रचार किया। इस दौरान कुछ खास शब्द फिजा में छाए रहे, जैसे जंगल राज, कट्टा, पलायन, 56 इंच की छाती। इसी पर सबसे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। लगातार जो है महाजंगल राज की स्थिति बिहार में बनी हुई है। कोई ऐसा दिन नहीं बिहार में जहां गोलियां ना चल रही। लालू राबड़ी का जो जंगल राज था, उसमें आए दिन बिहार में नरसंहार होते थे, अपहरण होते थे। अब ये जंगल राज नए कपड़े में, नए भेष में आ रहा। मोदी जी आपको झूठ बोल रहे हैं कि मैंने आपके लिए ये किया, मैंने आपके लिए वो किया। कुछ नहीं किया आपके लिए। वोट चोरी संविधान को रद्द करने का तरीका है। वोट चोरी नहीं होने देनी है। अब हम 16 तारीख की ये है, ये किया, वो किया, वो किया। 16 से 16 साल पहले का बिहार था और आज का बिहार देखिए उतना है कि नहीं। दुलारचंद हत्याकांड के 2 दिन बाद और पहले चरण के मतदान से 4 दिन पहले जेडीयू उम्मीदवार और बाहुबली अनंत सिंह को पटना पुलिस ने बाढ़ में उनके घर से गिरफ्तार किया। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या एक बार फिर अनंत सिंह को जेल से ही चुनाव लड़ना पड़ेगा? एक बार फिर उनके चुनाव प्रचार की कमान उनकी पत्नी नीलम देवी संभालेंगी। ऐसे में मोकामा के 2 बाहुबलियों की जंग और ज्यादा दिलचस्प हो गई है। लगातार जो है महाजंगल राज की स्थिति बिहार में बनी हुई है। कोई ऐसा दिन नहीं बिहार में जहां गोलियां ना चल रही। मोकामा के शांति में खलल किसी को डालने का अधिकार नहीं। पुलिस को साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई करने का अधिकार है। जहाँ तक सवाल जंगल राज का है, सोचिए हत्या हो गई यहाँ। हत्या होने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर कोई भरोसा नहीं कर रहा। और ये उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा है बहुत करीब से कि बीजेपी किस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गड़बड़ी करती है। खूब तैयारी सुलझान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में कैसे हो जाए, सुलझान का ही खेला। मोकामा के बाहुबली अनंत सिंह दुलारचंद हत्याकांड मामले में सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं, लेकिन इस दौरान जो तस्वीर सामने आई उसने सबको चौंका दिया। पटना पुलिस के करीब 150 जवान करीब 11 बजे रात में अनंत सिंह को गिरफ्तार करने पहुंचे थे, जिसकी कमान खुद एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने संभाल रखी थी। पुलिस की टीम बाढ़ में अनंत सिंह के घर पहुंची और उन्हें गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। गिरफ्तारी के बाद रात में ही एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अनंत सिंह की गिरफ्तारी की जानकारी दी। अनंत सिंह उनकी गिरफ्तारी हुई है। दूसरा मणिकांत ठाकुर जो नदवा गांव के रहने वाले हैं, बाढ़ थाना अंतर्गत। दूसरे रंजीत राम जो लदमा गांव के रहने वाले हैं। ये लोग भी उस घटना स्थल पे थे मौजूद। 30 अक्टूबर को अनंत सिंह अपने काफिले के साथ प्रचार के लिए निकले थे। इस दौरान तारतर गांव में उनका और जनसुराज के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी का काफिला आमने सामने आ गया, जहां झड़प के दौरान दुलारचंद की मौत हो गई। दुलारचंद पीयूष प्रियदर्शी के लिए प्रचार कर रहे थे। दुलारचंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ, दुलारचंद यादव की हत्या गोली लगने से नहीं हुई। हत्या की वजह फेफड़े का फटना और कार्डियक अरेस्ट रहा। पीछे से किसी भारी चीज से धक्का लगने के कारण वो नीचे गिर गए। नीचे गिरने से उनकी सीने की हड्डियां टूट गईं और फेफड़ा फट गया। दुलारचंद यादव के सीने पर चोट के निशान मिले। रिपोर्ट में मौत का कारण कुचला जाना सामने आया है। बदन के ऊपरी हिस्से पर राइट साइड में एंड लेफ्ट साइड में भी और लेफ्ट हैंड वगैरह में भी जो इंजरीज है वो संकेत करता है कि कोई बहुत ही हेवी हार्ड एंड ब्लंट सब्सटेंस उनके ऊपर से गुजरा है। तो जो परिस्थितियां बन रही है वहाँ पे जो विजुअल्स हैं और जो गवाहों के बयान है, उससे यही लग रहा है कि ये वाहन हो सकता है।
उधर अनंत सिंह के वकील इसे विरोधियों की साजिश बता रहे हैं। उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया कि चुनाव तक अनंत की जमानत नहीं मांगी जाएगी, जिसका मतलब साफ है इस गिरफ्तारी के जरिए अनंत सिंह अपने लिए सहानुभूति बटोरने की कोशिश करेंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है चुनाव को सिर्फ प्रभावित करने के लिए, चूंकि इनके जो विरोधी है अपनी मनसा में सफल हो गए। वे लोग जानते थे कि वोट में अनंत सिंह को हरा नहीं सकते हैं। नीतीश बाबू का इतना काम किया हुआ है, अनंत सिंह इतना क्षेत्र में लोकप्रिय है। इससे पहले चुनाव आयोग भी एक्शन मोड में नजर आया। चुनाव आयोग ने 6 अधिकारियों पर कार्रवाई की है। 2 अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है, 1 अधिकारी सस्पेंड किया गया है, 3 के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। चुनाव आयोग ने लोगों से अपील की है कि वो निर्भीक होकर लोकतंत्र के इस पर्व में शामिल हो। चुनाव आयोग यह स्पष्ट करना चाहता है हिंसा की कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मोकामा पहले से ही 2 बाहुबलियों की वजह से चर्चा में था। एक तरफ जेडीयू से बाहुबली अनंत सिंह खुद चुनाव लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके सामने बिहार के एक दूसरे बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी मैदान में है। ऐसे में मोकामा का चुनाव इस बार केवल बाहुबलियों का चुनाव नहीं बल्कि वर्चस्व का चुनाव है। आज तेजस्वी यादव ने खुद मोकामा में प्रचार का मोर्चा संभाला। तेजस्वी ने अनंत सिंह का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन अपराध और अपराधियों को लेकर खूब बरसे। हालांकि उनके खिलाफ एनडीए की तरफ से सबसे ज्यादा जंगल राज ही उछाला जा रहा है। लगातार जो है महाजंगल राज की स्थिति बिहार में बनी हुई है। कोई ऐसा दिन नहीं बिहार में जहां गोलियां ना चल रही। जो घटना घटी है वो दुखद है और मैं कतई इस बात का पक्षधर नहीं हूं। एक भी घटना घटती है वो चिंता का विषय है हमारी सरकार के लिए। जो भी दोषी होगा उसे कतई बख्शा नहीं जाएगा। ये कार्रवाई बिहार सरकार की तरफ से नहीं की गई है। हमको लगता है कि शायद इलेक्शन कमीशन जो अभी तक काम करते आया है उस पर थोड़ा पर्दा या उनको थोड़ी शर्म आई है, इसलिए ये कार्रवाई कराई गई है। कानून अपना काम कर रहा है, चुनाव अपना काम कर रहा है और चुनावी प्रक्रिया में कानून मोटे तौर से चुनाव आयोग के हाथ में रहता है। तो चुनाव आयोग के कार्य पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करना है। जनता सच जानती है, पब्लिक सब कुछ जानती है। इन सब के बीच अनंत सिंह का फेसबुक पोस्ट भी सामने आया, जिसमें लिखा है, सत्यमेव जयते, मुझे मोकामा की जनता पर पूर्ण भरोसा है, इसलिए चुनाव अब मोकामा की जनता लड़ेगी। इस पोस्ट के सामने आने के बाद मायने निकाले जा रहे हैं। अनंत सिंह भूमिहारों और अपने समर्थकों की गोलबंदी कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है आगे क्या होगा, क्योंकि इस गिरफ्तारी के बाद मोकामा की राजनीति में 2025 का सबसे बड़ा नाटकीय मोड़ आ गया है। अनंत सिंह, जिन्होंने जेल से रिहा होते ही खुद चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, एक बार फिर सलाखों के पीछे हैं। इस गिरफ्तारी ने अनंत सिंह के सारे समीकरण बदल डाले हैं और उनकी राजनीतिक विरासत को बचाने का जिम्मा एक बार फिर से उनकी पत्नी नीलम देवी के कंधों पर आ गया है। अनंत सिंह की गैर मौजूदगी में माना जा रहा है नीलम देवी ही चुनाव का पूरा मोर्चा संभालेंगी। वो न सिर्फ अपने पति के नाम पर प्रचार करेंगी, अनंत सिंह जीतते हैं तो पर्दे के पीछे से पूरा सिस्टम चला सकती हैं। ये भूमिका नीलम देवी पहले भी निभा चुकी हैं। अब देखना ये है 6 तारीख को मोकामा की जनता किस बाहुबली की बाहुबल पर भरोसा जताती है। बिहार में एक तरफ बाहुबलियों के वर्चस्व की जोर आजमाइश साफ तौर पर देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लालू परिवार की जंग, जिसमें एक तरफ है तेजस्वी यादव, जिनके साथ पूरा परिवार खड़ा नजर आता है। मां राबड़ी देवी से लेकर बहन रोहिणी, मीसा और रागिनी उनके लिए प्रचार कर रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हैं तेज प्रताप यादव, जो चुनाव में दमखम तो दिखा रहे हैं लेकिन अकेले हैं। परिवार का कोई भी सदस्य उनके साथ इस चुनाव में खड़ा नहीं है। तेज प्रताप अपने नामांकन के लिए भी अकेले पहुंचे थे। परिवार के नाम पर उनके हाथ में केवल उनकी दादी की तस्वीर थी। परिवार साथ हो तो इंसान हर जंग जीतने का मादा रखता है। परिवार साथ न हो तो कई बार इंसान जीतीबाजी भी हार जाता है। बिहार में वैसे तो इस वक्त चुनावी जंग छिड़ी है, लेकिन इस जंग के बीच एक जंग परिवार की भी है, और वो परिवार है लालू प्रसाद यादव का,
जिनका बड़ा बेटा इस जंग में बिल्कुल अकेला पड़ गया है। न पिता का आशीर्वाद, न मां का साथ, न बहनों की ताकत, क्योंकि इन सब ने तेजस्वी को जिताने के लिए अपनी सारी ताकत झोंक रखी है। 5 लाख रोजगार नियुक्ति पत्र सबको मिला, तो आगे जब मुख्यमंत्री बनेगा। तेजस्वी की तीनों बहनें लगातार उनके लिए चुनाव प्रचार कर रही हैं। तेजस्वी यादव राघोपुर से किस्मत आजमा रहे हैं। उनके प्रचार के लिए रोहिणी जब राघोपुर पहुंची तो जनता ने उन्हें घेर लिया। इस दौरान लोगों से भाई की जीत के लिए आशीर्वाद मांगा और बताया कि तेजस्वी को जिताना क्यों जरूरी है। रोहिणी के साथ इस बार रागिनी भी कदम ताल मिला रही हैं। वो भी भाई तेजस्वी को सीएम बनते देखना चाहती हैं और इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। इसीलिए राघोपुर को रागिनी अपना घर बता रही हैं। रोहिणी और रागिनी के अलावा मीसा भारती भी चुनाव प्रचार में जुटी हैं। मीसा लगातार रोड शो करके भाई तेजस्वी के लिए वोट मांग रही हैं। जैसे भाई तेजस्वी डिप्टी चीफ मिनिस्टर था तो 5 लाख रोजगार बांटा ना, तो इस बार मुख्यमंत्री बनेगा तो हर घर में सरकारी नौकरी आएगा। जिताना तेजस्वी जी, और क्या चाहिए, एक तरफा वोट होना चाहिए। बिहारी लोग इस बार समझ गया है, इस बार तेजस्वी तय है और युवा की सरकार बनने जा रही है बिहार में। एक तरफ तेजस्वी की बहनों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है तो दूसरी तरफ मां राबड़ी देवी भी बेटे के लिए सड़क नाप रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ लालू परिवार का बड़ा बेटा तेज प्रताप अकेले इस चुनावी चक्रव्यूह को चीरने की कोशिश कर रहा है। मई महीने में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था, जिसके बाद तेज प्रताप ने अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल बना ली और अकेले ही चुनावी अखाड़े में कूद पड़े। मां राबड़ी जब तेजस्वी के लिए राघोपुर में प्रचार कर रही थी, उनसे तेज प्रताप को लेकर सवाल किया गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। मन से तो बेटा है, मन से तो थोड़ी निकला है, और पार्टी से अलग पार्टी के लोग किया है, चाहे घर से लोग निकाला है। मन से तो नहीं है, वो जहाँ है अच्छा है अपना। प्रचार करने के लिए नहीं प्रचार करे तो नहीं जाएंगे, माने मन में है ना, दिल में है कि जीते हुए अपना काम कर रहा है, अलग होके अपना पैर पर खड़ा हुआ है। पूरा बिहार उसको भी हक है घूमने का। तो मां कह रही हैं कि तेज प्रताप यादव जहां हैं ठीक है। रोहिणी आचार्य भी तेज प्रताप को जीत का आशीर्वाद दे रही हैं, लेकिन उनके लिए प्रचार नहीं कर रही। तो मैं अपने भाई अपने परिवार के लिए ढाल हमेशा बनी रही और आगे भी बनती रहूंगी। और रहा बात प्रचार में जाने के लिए, तो प्रचार में हमारी मजबूरी है, क्योंकि उनका राजनीतिक दल अलग है, हमारा राजनीतिक दल अलग है, तो इसलिए मैं नहीं जा सकती। लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहेगा कि वो भी लालू जी की तरह जनता की सेवा करेगा। हालांकि परिवार का साथ न होने के बावजूद तेज प्रताप जीत के लिए पूरा दमखम लगा रहे हैं। तेज प्रताप ने महुआ सीट से हुंकार भरी है, जहां उनके सामने आरजेडी के मुकेश रोशन है। महुआ विधानसभा सीट वैशाली जिले में है और जातीय समीकरण के लिहाज से इसे आरजेडी के लिए काफी मजबूत सीट के तौर पर देखा जाता है। बिहार में हुए पिछले 5 विधानसभा चुनाव में 4 बार आरजेडी ने इस सीट पर जीत हासिल की, जबकि एक बार आरजेडी के साझेदार के तौर पर जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड ने भी इस सीट पर जीत हासिल की है। खास बात यह है कि इस सीट से तेज प्रताप यादव भी चुनाव जीत चुके हैं। 2020 में आरजेडी के मुकेश कुमार रोशन इस सीट से जीते थे। 2015 में तेज प्रताप यादव ने इस सीट पर कब्जा किया था। हम इस पे यही कहना चाहेंगे कि हम भी राघोपुर जाएंगे प्रचार करने। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस बार तेज प्रताप इस सीट पर जीत का परचम लहरा पाएंगे, क्योंकि 2015 में जब जीते थे तब पार्टी और परिवार उनके साथ था, लेकिन अब न वो पार्टी में है न उनके साथ परिवार का साथ है। इस बीच तेजस्वी कह चुके हैं कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता, जिसका मतलब है कि वो तेज प्रताप को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कुल मिलाकर दो भाइयों के कारण वैशाली जिले की महुआ विधानसभा सीट इस बार काफी हॉट बन गई है। अब देखना यह है कि इस जंग का अंजाम क्या होता है। बिहार में जैसे जैसे पहले चरण की वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ही बिहार में प्रचार का शोर भी तेज होता जा रहा है। अपने वादों की फहरिस्त लेकर सरकार और विपक्ष दोनों ही जनता के बीच पहुंच रहे हैं। 20 साल से बिहार पर राज कर रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से सुनहरे बिहार का वादा लेकर चुनावी सभाएं कर रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं, बता रहे हैं कि फिर जीते तो इस बार बिहार में उद्योगों की बहार लाएंगे।
इसके उलट हकीकत यह है कि बिहार का जाना पहचाना लहठी चूड़ी उद्योग सरकारी अनदेखी के चलते बदहाल है। देखिए दरभंगा से मेरी एक ग्राउंड रिपोर्ट। तपते कोयले पर पहले लाख पिघलाई जाती है, आंच से निकले गर्म लाख को नई शक्ल दी जाती है, फिर उसे चूड़ी और कंगन का आकार देकर कारीगर उसमें रंग भरते हैं, उसमें चमक डालते हैं। घंटों की इस मेहनत के बाद सामने आती है लाख की ये चूड़ियां, जो सुहागिनों की कलाई पर सौभाग्य की निशानी के तौर पर सजती हैं। लेकिन दुनिया भर में अपनी चमक बिखेरने वाला बिहार का लहठी चूड़ी उद्योग सरकारी अनदेखी के चलते अब धीरे धीरे दरभंगा की गलियों में दम तोड़ता जा रहा है। ऐसे कई छोटे छोटे काम धंधे भी हैं जिसमें लोग सालों से, उनके पूर्वज इस काम धंधे में जुटे हुए हैं। लाख की चूड़ियां बनाने का यहाँ पर काम होता है और किस तरीके से होता है ये आप तस्वीरों में खुद देख रहे हैं। इनसे समझते हैं कि अगर हम बात करें सरकार की तरफ से इनकी कोई मदद दी गई है नहीं, जीवन यापन कैसे कर पा रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी। लहरियासराय की रानी देवी और उनके पति मुनीलाल शाह दोनों लहठी चूड़ी कारीगर हैं। परिवार के 3 और लोग इसी काम में लगे हैं। लेकिन रानी देवी और उनके पति का कहना है कि बिहार की डबल इंजन सरकार कुटीर उद्योग को बढ़ावे के दावे तो करती है, लेकिन न तो सरकार उनकी सुध ले रही है, न ही बैंक उन्हें लोन देते हैं। लाख की चूड़ियों की चर्चा दूर तक होती रही है, इसकी डिमांड बहुत रही है, तो क्या उस तरीके से सरकार की नजर आप लोगों पर पड़ी कि नहीं इसे जीवित रखना? नहीं, हम लोग के यहाँ सरकार का कोई मदद नहीं है। और क्या करें? कभी इस बारे में कोई बात करता हुआ नेता मंत्री नजर आता है कि हाँ आप? नहीं आता है, बस इलेक्शन के घड़ी जो है सो तनी आ जाता है, उसके बाद कहीं कुछ नहीं। वो मोदी के नाम पर वोट मिल रहा है, बस मान लीजिए यहाँ का नेता को वोट नहीं मिल रहा है, उनके नाम पर वोट दे दिया जाता है, लेकिन अनदेखी है यहाँ पर कुल। हाँ, पूरे अनदेखी है। घर परिवार में कितने लोग हैं आप? हम लोग तो 11-12 आदमी हैं। तो सब इसी काम में जुटे हुए? बच्चा है, छोटा छोटा भी है, बड़ा भी है, 4-5 आदमी है जो कि हम लोग यही में जुटे हुए हैं। अगर आपकी तरह वो भी ये काम करना चाहें तो क्या इसमें भविष्य आपको नजर आता है? भविष्य नहीं है, इसमें नहीं है। एक आदमी, एक लाठी में 4 आदमी लगता है, 4 आदमी की मजदूरी नहीं होता है, लोग फिर भी करते हैं। कि परिवार चलाना है। कच्चा माल आप लोग को आसानी से उपलब्ध हो पाता है? जी नहीं, हम लोग को जाते हैं मुजफ्फरपुर इस्लामपुर मार्केट, वहाँ से दूर जाना पड़ता है। हाँ, दूर जाना पड़ता है। आसानी से इसका कच्चा माल भी उपलब्ध? नहीं। मैंने सुना अगर आप लोग लोन वगैरह भी लेना चाहें तो वो आसानी से नहीं मिलता? नहीं मिल पाता, चप्पल खिया जाता है। हम लोग प्राइवेट लोन लेके चला रहे हैं, कैसियो अपना जीवन पाल रहे हैं। वो थोड़ा सा आसानी से मिल जाता है, जैसे किस्ती में ले लेता है, तो हम लोग जैसे कि दाम में बेचते हैं आप लोग? अगर होलसेल रेट की बात करें 50-60 रुपया दर्जन के हिसाब से बेचते हैं। आप लोग को क्या मिलता है? वही 5 रुपया, सब चीज काट उठ के 5 रुपया बच जाता है, खा पी लेते हैं महीने। बिहार के दरभंगा जिले का लहरियासराय इलाका लहठी चूड़ी उद्योग का बड़ा सेंटर हुआ करता था। यहाँ की बनी लहठी चूड़ियों की देश के कई राज्यों में डिमांड रहती है। हालांकि लहरियासराय में अब भी लहठी चूड़ी का बड़ा बाजार है, लेकिन कच्चे माल की किल्लत, बढ़ती महंगाई और सरकारी अनुदान न मिलने से ग्लोबल डिमांड होते हुए भी धंधा अब सीजनल हो चुका है। लाख की चूड़ियां बनाना अपने आप में एक ऐसी कला है जिसकी चर्चा विदेशों तक होती रही है। यहाँ की चूड़ियों की डिमांड एक समय पर बहुत ज्यादा रही है, पर धीरे धीरे ये कला विलुप्त होती जा रही है। इन लोगों की बातों से आप समझ गए होंगे कि कितनी ज्यादा हताशा है इनकी अंदर। साफ तौर पर कहना है कि सरकार की तरफ से न किसी तरीके की कोई मदद है, अनदेखी इन लोगों की जा रही है और तमाम तरह का एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है कि लोगों को सरकार की तरफ से हर ज़रूरी सुविधा मुहैया कराई जा रही है। महिलाओं को 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं, लेकिन ये हर एक महिला को नहीं मिल पाया है। कागज़ तो इन्होंने भी भरे हैं, जमा कराए हैं, लेकिन अब तक इनके हाथ कुछ नहीं आया है और बड़ा एक परिवार है इन लोगों का और इसी तरीके से ये जीवन यापन करने को मजबूर है। रानी और मुनीलाल की तरह पवन कुमार शाह का भी परिवार दरभंगा के लहरियासराय में लहठी चूड़ी उद्योग से जुड़ा है। पवन बताते हैं कि अब ये कला उनके लिए मजबूरी बन चुकी है। पवन के साथ लहठी चूड़ियां बनाने वाली उनकी पत्नी के मुताबिक सरकार से आर्थिक मदद न मिलने से अब ये काम घटता जा रहा है, लेकिन न तो सरकार इस उद्योग पर ध्यान दे रही है और न ही कोई मंत्री या जनप्रतिनिधि। तो लहरियासराय में एक और परिवार के पास हम मौजूद हैं जो कि लाख की चूड़ियां बनाने का काम कर रहे हैं। आपकी तो पूरे परिवार में ये काम बहुत पहले से होता हुआ आ रहा है। क्या सरकार की तरफ से जो ज़रूरी मदद आप लोगों को मिलनी चाहिए, क्योंकि एक तरीके की ये कला है जो आप लोग कर रहे हैं, तो वो मिल पाई है?
मिलता है कभी कभी, कभी कभी तो मिलता है, कभी कभी नहीं भी मिलता है। कच्चा माल आप लोगों को आसानी से उपलब्ध हो पाता है या उसके लिए दूर दराज जाना पड़ता है? मुजफ्फरपुर जाना पड़ता है कच्चा माल के लिए, इस्लामपुर, वहाँ से हम लोग मार्केट करते हैं और 2-4 रुपया पे अपना लोग हम लोग बनाकर धंधा करते हैं। इतनी महंगाई है, ये जो आप 2-5 रुपए बचा ले रहे हैं, जो आप बना रहे हैं उस पे, उतना काफी तो नहीं होता होगा? उतना काफ़ी रहता तो फिर ये धंधा करने का कोई फायदा ही नहीं था, तो फिर बैठ के खा जाते, 1 साल कमाते और दूसरा साल बैठना पड़ता। अभी तो फिलहाल छट गया है, उसके बाद पैसा कमी पड़ा तो काम स्टार्ट कर लिए। आपके बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, आपको ये उम्मीद है कि कल को अगर पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाए, नौकरी मिल जाए, तो शायद परिवार को ये काम ना करना पड़े, क्योंकि इसमें आप कुछ बहुत अच्छा तो नहीं कमा रहे हैं? उतना नहीं कमा रहे हैं, जो घर खर्ची के लिए बाल बच्चा मिल के खा लेते हैं। अब जब चुनाव चल रहा है तो कोई आपके द्वार आया अभी तक, कोई नेता मंत्री? तो हमारे सब द्वार पे कोई भी राजनीति की बातें नहीं होता है। हालांकि एक दौर ऐसा भी था जब लहरियासराय के लहठी चूड़ी उद्योग का डंका देश भर में बजता था। इस कला से जुड़े कारीगर मुनाफा कमाते थे, लेकिन बदलते दौर के साथ लहठी चूड़ी कारोबार में बदलाव नहीं आया। आधुनिकता की चमक दमक में लहठी की चूड़ियों ने धीरे धीरे अपनी पहचान खो दी और सरकार की अनदेखी ने लहठी चूड़ी उद्योग को और पीछे धकेल दिया। यही वजह है कि अब लहठी चूड़ी उद्योग से जुड़े परिवार नहीं चाहते कि उनकी आने वाली पीढ़ियां इस काम से जुड़े। लाख का ये फाइनल प्रोडक्ट है, इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है, लेकिन कुछ इसी तरीके से अपने घरों में कोयला जलाकर, और कई बार तो मैं देख रही हूँ ज्यादातर घरों में लाइट नहीं है, तो वो उसी तरीके से ये लाख की चूड़ियाँ बना रहे हैं, अंधेरे में बना रहे हैं, और पूरा का पूरा परिवार इस काम में लगा हुआ है और ज़्यादा मार्जिन उनके लिए बचता नहीं है। जब वो एंड प्रोडक्ट बना कर देते हैं और मार्केट में ये चूड़ियाँ बिकती हैं, तो जो उनके हाथ लगता है वो बहुत कम होता है और उससे उनका बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत अच्छा जीवन यापन नहीं हो रहा है। लेकिन ये वो लाख की चूड़ियाँ हैं जिसकी कभी बहुत दूर तक डिमांड रहती रही है, लेकिन अब धीरे धीरे ये कला कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है, जिसको लेकर कष्ट इनकी आंखों में साफ तौर पर नजर आता है, क्योंकि सरकारों ने इनके प्रति जो मदद का रवैया होना चाहिए था वो नहीं दिखाया, जो मदद इनकी करनी चाहिए थी वो नहीं की। उसको लेकर कहीं ना कहीं ये जो वर्ग है वो हताश जरूर नजर आता है। हालांकि केंद्र से लेकर बिहार तक की सरकार लगातार ये दावा करती रही है कि कुटीर उद्योग और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए बिहार में कई सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन न तो बिहार चुनाव में कोई नेता दम तोड़ते लहठी उद्योग की बात कर रहा है और न ही किसी पार्टी के संकल्पों और घोषणाओं में इस उद्योग का जिक्र है। बिहार में इस वक्त चुनाव है, लेकिन इनकी ओर अब तक किसी भी राजनीतिक दल ने जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था नहीं दिया है। यहाँ तमाम लोगों से हमने बात की, उन्हें चाहिए क्या कि सरकार उनकी तरफ ध्यान केंद्रित करे, उनकी समस्याओं को सुने और उनकी समस्याओं का समाधान करे। उम्मीद है कि इस रिपोर्ट को देखने के बाद सरकार इनकी ओर कुछ ध्यान जरूर केंद्रित करेगी। कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज, दरभंगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।